प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, सिस्टरगण, भाई और बहनों, विशेष करके हमारे बच्चियाँ जो आज अपने सर्टिफिकेट पाएंगे, ये कोर्स ख़त्म हो गया, संपूर्ण हो गया। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि ज़िंदगी का भविष्य उनका अच्छा बने, कि प्रभु उनके साथ रहे और बढ़ते बढ़ते प्रभु के प्यार से उनको अच्छी नौकरियां भी मिले और लोगों की अच्छी तरह सेवा करें। हम पापी हैं, हमारे पापों की क्षमा मांगते हुए दया याचना गाएंगे। शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। भगवान कितना महान तेरा नाम।
करें। हे ईश्वर, तू हमें अपने प्रिय पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारा उद्धार करता है। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख और क्रिस्त विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता और चिरस्थायी विरासत प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 9। पाठ का मूल वाक्य है, हम ईश्वर के सहयोगी हैं, आप ईश्वर की खेती और ईश्वर के मंदिर हैं। भाइयों, मैं उस समय आप लोगों से उस तरह बातें नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती है। मुझे आप लोगों से उस तरह बातें करनी पड़ी जिस तरह प्राकृतिक मनुष्य से मसीह में निरे बच्चों से की जाती है। मैंने आपको दूध पिलाया, मैंने इसलिए आपको ठोस भोजन नहीं दिया कि आप इसे नहीं पचा सकते थे। आप इस समय भी इसे पचा नहीं सकते क्योंकि आप अब तक प्राकृतिक हैं। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आप प्राकृतिक हैं और निरे मनुष्य जैसा आचरण करते हैं? जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ और कोई कहता है मैं अपोलो का हूँ, तो क्या यह निरे मनुष्य जैसा आचरण नहीं है? अपोलो क्या है? पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवक मात्र हैं जिनके माध्यम से आप विश्वासी बने। हम में प्रत्येक ने वही काम किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा है। मैंने पौधा रोपा, अपोलो ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। न तो रोपने वाले का कोई महत्व है और न सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर की मंदिर। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
पद संख्या 38 से 44। मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। यीशु सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। यीशु ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को यीशु के पास ले आए। यीशु एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। बहुतों में से अब्दुल यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अब्दुल जानते थे कि वह मसीह है। यीशु प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करने लगे कि वह उनको छोड़कर कहीं नहीं जाए। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसीलिए भेजा गया। और वह यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, सिस्टरगण, अभी लोग लगा के सिस्टर आ गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों और मेरे बेटियों, आज के जो दो पाठ हम पढ़े हैं बहुत ही सुंदर पाठ। पहले पाठ में संत पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को लिखता है। एक ऐसी कलीसिया थी जिसको प्यार से पौलुस ने बड़ी कर दी, प्यार से प्रभु का रास्ता दिखाया था। फिर भी जब पौलुस थोड़ा दूर गया तो ये वापस में लड़ने लगे, विभाजन हो गया। मैं अपोलोस का हूं, मैं पेतरुस का हूं, मैं पौलुस का। और वहां संत पौलुस उनको पीछे जाके बताता है किस तरह मैंने आप लोगों को बड़े कर। तो बहुत छोटे थे तो मोटा मोटा गाना नहीं गा सकते थे, तो दूध पिलाया। तो थोड़ा सा बड़े हो गए तभी आप लोगों को अपने आप जाने छोड़ दिया। और जब अपने आप जाने छोड़ दिया तो अपना जो चाहिए करने लगे। तो ऐसा नहीं बनता प्रभु की आचरण करने के बाद। दूसरे पाठ में जो सुसमाचार है वहां प्रभु अपने शिष्यों को शिक्षा देता है और इस शिक्षा में शिक्षा देने के बाद उसके पास जो बीमार है उनको लेके आते हैं और उनको चंगा करता है। और उसी शिक्षा में प्रभु उनको बताता है मेरा काम है ईश्वर का राज इस दुनिया में लाना। आज ये हमारे बेटियां सर्टिफिकेट लेके जाए, 6 महीने का कोर्स, 10 महीने का कोर्स। और शुरू में जैसे संत पौलुस दूध पिलाता था, शायद आप लोगों के टीचरों ने छोटी चीजों से, लेकिन जो हमारे कम्युनिटी कॉलेज, हमारे कैथलिक स्कूलों में से सर्टिफिकेट लेता है
उस सर्टिफिकेट को दो मतलब होते हैं जो आज के पाठों में हमें सुनाई देती है। सर्टिफिकेट एक है कि हमारा ट्रेनिंग होता है कि हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ सर्टिफिकेट लेके दूसरे लोग सेवा करते वैसी सेवा नहीं होती। मैं मांडार हॉस्पिटल में कई बार नर्सेस लोगों को बता देता कि लोग हमारे पास अपनी बीमार लेके आते हैं, तो उन्हें नर्सिंग का कोर्स, अभी आगे बढ़ेंगे सेवा। लोग हमारे पास अपने बोझ लेके आते हैं, अपना दर्द लेके आते हैं, और उस दर्द में हम गुस्सा कर दिया, उनको भगा दिया, उनको ऐसा वैसा बोल दिया, तो उनका दर्द भर जाता है, कम नहीं होता है। तो हमारा क्या फर्ज होता है? ये लोगों को प्यार से देना। कभी कभी काफी धीरज की जरूरत पड़ती है, कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी ऐसा पेशेंट भी होता है जो हमारा सुनता है, फिर भी संभाल के उनको अच्छी तरह से प्यार से आगे लेना, यही हमारा मिशन है। और वो ही प्रभु हमें बताता है यार, उसके पास बीमार लोग क्यों आते थे? क्योंकि उससे प्यार मिलता था और उस प्यार से वो उनको चंगा। तो मेरे प्यारे बेटियों, जब आप इस सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, जब पूरे दिन का ये जो हिस्सा है जो आप सुनते हैं, वो आप लोगों के लिए विशेष संदेश ये है कि धीरे धीरे आप लोगों को बड़े करते हैं, विभाजन करने के लिए नहीं, झगड़ा करने के लिए नहीं, प्रभु का राज दुनिया में लाने के लिए, प्रभु का प्यार दुनिया में लाने के लिए। और बीमारों की आप सेवा करेंगे तो इस सेवा में प्रभु आप लोगों का उस समय साथ देगा जब आप लोग प्यार से सेवा करेंगे। प्रभु का राज लोगों के दिलों में लाए, प्रभु से हमारे जो प्रार्थनाएं हैं, जो कुछ हम प्रभु के पास लाने चाहते हैं, विशेष करके हमारे बेटियों को, उनके लिए प्रार्थना के लिए हम अभी आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर, आज की इस विशेष दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और आज हमारे गलीचे के चरवाहे संत पिता फ्रांसिस प्रथम को तुझे चढ़ाते हैं कि ईश्वर उन्हें अपनी छाया में रखे और बल और कृपा से भर दे कि वे प्रभु की महिमा के लिए कार्य कर सके। इसके लिए निवेदन करें। नेताओं के प्रभु के चरणों में लाते हैं ताकि वे देश के सभी लोगों के लिए न्याय और शांति से कार्य करने में समर्थ हो सके। इसके लिए हम निवेदन करें। जिन्होंने इस बहनों को इतने दूर तक पहुंचने में अपना योगदान दिया है, प्रभु उन्हें भला चंगा रखे और उनको उदारता के लिए भरपूर आशीष बरसाते रहे। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। प्रभु से याचना करते हैं कि वे जहाँ कहीं भी जाए प्रभु उनके साथ रहे
और वे सदा इनकी मदद करते रहे। इसके लिए हम निवेदन करें। ताकि वे अपने सहयोगियों के साथ अपने सुसमाचार प्रचारों इस न्यायाधीश का संचालन करने में समर्थ हो सके। इसके लिए निवेदन हे ईश्वर, तू ही हमारा शरण और हमारा भय है। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, उसे हमें वास्तव में प्राप्त करें। इसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, वह पवित्र दान हमें मुक्तिदायी आशीष प्रदान करे। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं, वह तेरी सामर्थ्य से पूर्णता प्राप्त करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वदूतों की मंडली में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान गाते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन हालों से अपने आत्मा को संघर्ष के पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के सामने गए, उन्होंने रोटी ली, मुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए पाया जाएगा। तो मेरी स्थिति में
इसलिए ये प्रभु की इसकी विरुद्ध स्थिति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब इसका शरीर तथा रक्त बन करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे प्रेरित पास्टर संत सुखदेव और सभी के साथ विश्व भर में पहले अपने गलित संत मिले तथा इसे प्रेम में संत बना दे। हे प्रभु, हमारे सभी भाई बहनों की स्थिति है पुनरुत्थान के आश्रम में तो लोग सुधार हैं उन्हें और सभी बच्चों को अपने पूरी रसगुल्ला सौभाग्य प्रदान कर हम सब को प्यारे से डाल के हमने अनंत जीवन के सौभाग्य बने और विशुद्ध माता हमारे मैया उनके वरदान जोसेफ धन्य प्रेरितों तथा संतों के साथ जो युद्ध में तेरे विश्वस्त बने हैं तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा पिता हमारे और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति देना। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्ति दाता यीशु फिर आप हमारे धर्म की आशा पूरी करेंगे। कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि और पूर्वक शांति बताई और राज करता है। तो शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन
ये देखिए जो संसार के पाप लेते हैं, धन्य वे जो मेमने के बोझ को बुलाए गए हैं।
हम प्रार्थना करें कि प्रभु तूने स्वर्गिक वेदी की इस रोटी से हमारा नव निर्माण किया है। यह भोजन हमारे हृदयों में प्रेम की वृद्धि करे और पड़ोसी प्रेम के द्वारा तेरी सेवा करने की प्रेरणा दे। तो विनय सुन से हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पे आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले मिस्सा संपन्न।